हमारे देश की जनता चोर है। अबे साले हम दारू मुर्गा पर बिकने वाले लोग हैं। ठीक नहीं हुआ साहब, आप गलत कर रहे तो नरेंद्र मोदी यही रोड है, इस पे अगर जो कोई गर्भवती महिला जाती थी तो उसका डिलीवरी उसी में हो जाता अब आया ना लाइन पे तू। हाँ, था। इतना खराब रोड था, आज ये रोड इतना बढ़िया है कि आराम से लोग अस्पताल तक तो क्या नाचो मैं? ये जो जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं, ये मरते हैं, इनके जनाजे में इतनी भीड़ क्यों निकलती है? वो जला तो फिर जन्नत नहीं जाएगा, तो जला के खत्म करो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, समंदर में डाल दो। ये तो नहीं करते हो, दफन उसको कब्रिस्तान में करो। मुसलमान नहीं है तो कब्रिस्तान में जगह क्यों देते हैं? गोरखपुर और यूपी की जनता हेलमेट पहनना नहीं जानती थी। किस चीज पे बात करेंगे अखिलेश जी? हम लोग को हेलमेट पहनना नहीं सिखा पाए, योगी जी की देन हेलमेट पहनना हम लोग ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पड़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त में भिजवा देंगे। अबे बागड़ बिल्ले, 5 को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कहा कि सब अल्लाह की देन अगर रूह है तो उतरना पड़ेगा। 10 संतान भले ही क्यों ना पैदा हो जाए। हाँ, आप हमें ये जवाब दीजिए, 10 बच्चे तो पैदा कर लेंगे आप। अब परिवार आपके पास 10 हो गए, अब आपको शिक्षा, रोटी, मकान सब चाहिए। इसके बाद कहोगे कि सरकारी नौकरी चाहिए, और जब नहीं मिलेगा एक सरकारी नौकरी पा जाएगा, घर बना के बैठेगा, फिर कहेंगे आप कि मानसिक रूप से तो प्रताड़ित था इसलिए फंसाया गया। शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और जनसंख्या भी चाहिए। ये कहाँ से संभव है? बात बताइए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कांग्रेस तो कांग्रेस बना लिए और कह देते कल गू जैसे दिख रहे हैं तो गू बना लेते, गू जनता पार्टी। कह देते रणवा तो रणवा जनता पार्टी। ये कोई बात हुआ? तो गू का फोटो कैसे लगाते? गू जब गू कर दिया होता है, गू जनता पार्टी हो जाता तो टट्टी लगे सब घूमते, मुंह पर लगा लेते टट्टी। मैं अल्लाह को देखना चाहती हूँ, बिल्कुल मान चाहिए आप, बिल्कुल टच में दिखाओ। और तुम बोलोगे राम दिखाओ, ये रहे राम, लक्ष्मण दिखाओ, ये रहे लक्ष्मण। बात तो सही है। शंकर जी दिखाओ, ये रहे शंकर जी। तुम मेरे जो भगवान बोलोगे वो दिखाऊंगा, तुम अपना अल्लाह दिखाओ। दिखाओ अल्लाह, मैं पूजा करूंगा भाई, कल से टोपी लगा लूंगा। मैं नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल लगा लूंगा। अल्लाह दिखाओ, अल्लाह जो करवाना पड़े, पहले तुम अल्लाह का वो दिखाओ, शकल होता कैसा भाई। ने 3 हमारे वो मार दिए वहाँ पर। उसके बारे में आपने कोई न्यूज चलाई आज तक? कहाँ चलाई है? क्या चलाई? क्या हुआ मेरे घर में? क्या हुआ मेरे घर में? हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ओमान सागर में इंडिया के 3 भारतीय नागरिक मार दिए। उसके बारे में कुछ चलाया आपने? क्या सवाल किया अमेरिका से? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी रुका। अच्छा, ट्रम्प के बारे में क्या पूछा आपने? तो इस पे नहीं चलाए हम? किस पे? इस पे नहीं चलाए। जब पहले मैं बात 30 साल से कब्जे में थी सरकारी अधिकारी बता रहे हैं। आपने 30 साल से आवाज उठाई कि सरकारी रास्ता खाली होना चाहिए। कौन सा? इस पर ये ही नहीं, इस पे कोई 30 साल से बात कर रहे हैं आप। ये इस पर कुछ था ही नहीं, स्कूल था ये बस। 30 साल से ये सरकारी रास्ता था, खाद के गड्ढों तो क्यों टूट गया यार? खाद का या वे तो टूट गया। आप लोगों ने क्यों नहीं इस पे आवाज उठाई? सरकार प्रशासन को क्यों? नहीं, इस पे प्रशासन नहीं। ये चुप है। ये तो खाली थोड़ी जमीन कितनी चीजें है, कहाँ बुलडोजर चलाएंगे आप? हम थोड़ी चला रहे चाचा। अब ये चीज ठीक है, छोड़ दी। सरकार की सहमति से टूटी, बड़ी अच्छी बात है। अवैध अगर अतिक्रमण है, टूट गया तो अच्छी बात है। तुम्हारे सामने कह रहा हूँ मैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। मुसलमान यहाँ क्यों बस गया? मुसलमान ने देश आजाद करा, उनसे भी इतनी जल्दी होती है इनको। क्या ये क्या बक रहे हो? मुसलमानों ने देश आजाद करा। देखो जाके इंडिया गेट पे लिख रहे सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है मेरे हिसाब से, जो मुझे बताया गया है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। 4 नाम बता दो जिन्होंने देश आजाद कराने में बहुत मदद। ये फंस गया। हमें तो भाई कितने अब्दुल कलाम है, शौकत अली हो गए। अरे तू आदमी है पजामा। रोहित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं समाजवाद के। तो क्या समाजवाद ये कहता है कि एक तरफ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दो और दूसरी तरफ अपने मित्र अडानी को पूरा देश दे दो? ज्यादा नहीं हो गया? ये तो समाजवाद नहीं है। ये कौन सी परिभाषा आपने समाजवाद की हमको नहीं पता। पढ़ ली? आपने डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा क्या? आपने गांधी को नहीं पढ़ा क्या? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आराम से काका, कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। आराम से काका, आराम से। देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं हुआ। बाली के संहार के बाद राजा किसको बनाया? समझाइए को। जब आगे लंका में गए और सोने की लंका पर न्याय का झंडा गाड़ा तो राजा किसको बनाया? विभीषण को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज अगर समाजवादी पार्टी के सदर को सफाई में ग्राम प्रधान बनाना होगा तो अपने खानदान के लोगों को बनाएंगे। क्या ये लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे देश को? छोटी चोर है यार। सही पकड़े हैं। समाजवाद का मतलब है नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव का बेटा मोहन यादव, बिहार का मुख्यमंत्री कोयली समाज से आने वाला बेटा सम्राट चौधरी। वेरी गुड बेटा। क्या समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे? छद्म समाजवादी, परिवारवादी, डेवलपमेंट अलायंस के नेता अखिलेश यादव। अरे भाई क्या बताऊं मैं? राम के बाद समाजवादी कोई है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। क्या बोला? संविधान पकड़ रखे, इनसे पूछिए कुरान पहले है संविधान पहले है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके लिए ये पहले है कुरान पहले है? फिर ये भी पहले है। ये मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये भी पहले है। ये भी पहले है। ये भी पहले है। ये भी पहले है। चुप कर कुत्ते।
ये अम्बेडकर जी भी पहले है, संविधान भी पहले है। देखिए मैं बताता हूँ, हमसे पूछिए संविधान या फिर गीता, हम कहेंगे संविधान। बात तो सही है। ये नहीं कहेंगे हमारे लिए संविधान भी पहले है। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। नहीं, हम तो देखने आ गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। कहाँ से आना हुआ है? दिल्ली से। अरे क्यों आना हुआ है? देखना है। क्या देखने आए हैं आप? किसको देखने आए हैं? आप बुजुर्ग कॉकरोच बनना चाहते हैं? बिल्कुल सटाएगा तो बिल्कुल बनेगा। जल्दी जल्दी बनिए। शायर था गंजा, वो काला सा, वो कहता था क्या कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि सभी का खून शामिल था वतन की मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। और जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। हुई ना बात। इस बात को बताओ ना, जो लोग ले चुके पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बटाता ना पाकिस्तान, फिर किसके अब्बा का रह गया हिंदुस्तान? बिल्कुल राइट। अगर सनातन धर्म में जिस तरह से हमारे प्रभु के मंदिर में अगर दान पात्र में गड़बड़ी हुई है तो आवाज तो समाजवादी ने उठाई ना। तो समाजवादी जब आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आती यहाँ पे? क्यों नहीं बात करने के लिए आती? हम ही तो बात कर रहे हैं ना इस पे। भारतीय जनता पार्टी तो डिबेट में भी नहीं आती। बोलना तो छोड़ो, डिबेट में बोलने को नहीं आते। राम मंदिर की चंदा चोरी में भाजपा के किस कार्यकर्ता का नाम है, नाम बता दीजिए। बकरी चोरी में आजम का पकड़े गए, ये सबके सामने है। और टोटी चोरी करते हुए बेनकाब हुए श्रीमान अखिलेश यादव सबके सामने। लेकिन चंदा चोरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम आप नहीं बता सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसमें शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के निर्माण में योगदान किया है। बताइए अखिलेश यादव ने क्या योगदान किया? अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निर्माण में क्या रुपए चंदा? क्या बात कर रहे हैं? बाबरी के लिए तैयार थे, बाबरी के लिए हिंदुओं की लाशें बिछाने का हुक्म कर दिया। लेकिन मुझे बताइए, राम मंदिर के निर्माण में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ताओं ने क्या योगदान किया? बताइए। अखिलेश जी का छोड़ो बेचारे का, उनका क्या रखे? मथुरा का जो योगी जी ने बोला है, मथुरा तो हमारा है ही, किसी के बाप का मथुरा? नो। राधा रानी गुजर थी, कृष्ण जी यादव थे, तो उन्होंने सही बोला है कि कम से कम अपने यदुवंशी भगवान के मंदिर के लिए तो बोलिए एक बार। जो वहाँ अयोध्या जी में चल रहा है ना, उसमें भी सपा के सब कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, सबको जेल जाना है। टारगेट पे सिर्फ मजार और मदरसे रहेंगे क्या? नहीं, कोई टारगेट पे नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ, उसका मकान ढाया गया, उससे पहले दुबे का मकान ढाया गया है कि नहीं ढाया? बताओ। जो भी लैंड जिहाद कर रहा है, लाओ जिहाद कर रहा है या मूत्र जिहाद कर रहा है, लॉनी में तो जगह नहीं है। उसकी हड्डियां तोड़ करके कई जगह से यहाँ की पुलिस ठीक कर रही है। यहाँ भगवान राम को मानेंगे और उनकी मान्यताओं के अनुसार रहेंगे। और वो समय आ गया, जो लोग मक्कारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या तो कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, सारी योजनाएं मिलेंगी। ये समय आ रहा है, बयान नहीं, ये सच्चाई कर देते हो। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? देश का बंटवारा धर्म के आधार पर वो हुआ तब की बात, तब की नहीं। वो नेहरू जी ने जो निकम्मापन किया, देश के टुकड़े करवाए भारत माता के। अब पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। लॉनी के हर व्यक्ति की 500 बीघा जमीन अभी पाकिस्तान में होगी। जिन्होंने यहाँ बेटियों के बलात्कार से डर के, जो कायर लोग थे, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, वो मुसलमान बने। हमारा आह्वान है, उनका स्वागत है, आए अपने घर वापसी करें। समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, पूरा इतिहास उठा के देख लें क्या कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे आप तो बाबरी मस्जिद बता रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला बाबरी मस्जिद ताबी होनी चाहिए। आप क्या बात, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था। एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड नो। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। ये क्या है? जनता माफ नहीं करेगी। इतने टाइम से हम एक ही प्रधानमंत्री को अगर मौका देंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसको चाहेंगे इस बार मौका देना। ऑफ कोर्स राहुल गांधी, कोई और ऑप्शन नहीं है। चाहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? हाँ, बनने चाहिए। गर्दा उड़ेगा भैया। तो मैडम कहती है अभी हमारे देश की जरूरत है राहुल गांधी जैसे की। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर हो गया, फिर तो मैं विदाउट फुल पावर पोजीशन हो जाएगी। सड़क पर लड़की पकड़ो और चुम्मा लो। राहुल गांधी ने भरे स्टेज पे पब्लिक के सामने दबा के चुम्मा करा, क्या लगे उसकी बहन वो? बताओ चलो तुम। आज बच्चे की जुबान, आज तो माँ के पेट में ही बच्चा लात मार रहा। मम्मी मोदी की सरकार हो तो आऊं।